हेलो हेलो। नहीं आ रही अभी भी? अब आ रही है। अब आ रही है ना? अभी आ रही है? जल्दी फटाक से कमेंट करना। अब आ रही है ना आवाज? अभी आवाज आ रही है? जी हाँ, अभी आवाज आ रही है। चल, करते हैं क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आप सभी को पता है कि करना क्या होता था। किए हुए हैं आप लोगों ने लास्ट क्लास में भी इस टाइप के क्वेश्चन। केवल निकाल देना है एलसीएम। किसका किसका एलसीएम? 60 और 88 का। तो शॉर्टकट सीख चुके हो। 88 चार इसके अंदर आता है, 15 नहीं आता। 15 मल्टीप्लाई, 15 टे 120 के जीरो, कैरी 12, 15 टे 120, 120 और 12 132। सेकंड है, मिनट में कन्वर्ट करोगे जीरो। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 22 मिनट। सुबह 6 बजे था या शाम 6 बजे? शाम 6 बजे, तो शाम को 6 बजकर 22 मिनट पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अभी 11 बजे वाली क्लास में भी ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया है ना? नेक्स्ट, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस साल यूपीएसआई में आए और अदर एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़े से बड़े क्वेश्चन, जरा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बताइए क्या आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको नए मिलते हैं। बताइए आंसर। मैं गायब भी रहूं तो क्या हुआ? क्वेश्चन समझ में आना चाहिए और मुझे इस क्वेश्चन के लिए जगह चाहिए। तो कृपया करके इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। एक वनपाल 76 उसके पास सेब के पेड़ है, 114 उसके पास केले के पेड़ है और 152 उसके पास आम के पेड़ है। हमें समान पंक्तियां बतानी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहली पंक्ति में 4 पेड़ हैं तो दूसरी पंक्ति में भी 4 पेड़ होने चाहिए और तीसरी पंक्ति में भी 4 पेड़ होने चाहिए। अगर 3 पंक्तियां हैं तो तीनों में चार 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 पेड़ होने चाहिए। ठीक। दूसरी, साथ ही वह पेड़ों की अलग अलग पंक्तियां बनाना चाहता है। मतलब ये नहीं है कि हमने पहले इसको जैसे कि चार चार की पंक्ति में डिवाइड किया तो 112 तो डिविजिबल होता है, फिर 2 पेड़ बचे तो सोचे हम 2 पेड़ दूसरी पंक्ति दूसरे टाइप के लगा दें, तो नहीं। आम वाले में आम के रहेंगे, केले वाले में केले वाले रहेंगे, सेब वाले में सेब वाले रहेंगे। सबके अलग अलग पंक्तियां भी बननी। तो हमें सबसे पहले वो नंबर चाहिए ना जो सबको बराबर विभाजित कर सके, यानी कि 76, 114 और 152 का एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ। ठीक है, इतना समझ में आया? 76, 114 और 152 का एचसीएफ निकालोगे ताकि हमें यह पता चल पाए कि आखिरकार एक पंक्ति में कितने पेड़ लगते हैं। 76, 114, 152। अगर इस टाइप से ज्यादा अच्छा लग रहा हो ना बोर्ड से पढ़ना तो बता देना, इस टाइप से ज्यादा क्लास कर लेंगे। वैसे इस टाइप के पढ़ने में आराम रहता है, बट कोई नहीं, बोर्ड में ज्यादा तुम लोगों को मजा आता है तो बोर्ड से ही पढ़ेंगे हम लोग। जब कभी कभी मजबूरी होगी तो बात अलग है। इनका एचसीएफ निकालोगे, जब इनका एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? 38। 38 दूनी 76 होता है। 38 दूनी 76 के बाद 38 से ये 3 बार जाता है। 3 3 9, 8 3 24, बिल्कुल सही है। 38 से फिर ये 4 बार जाता है तो एचसीएफ कितना हो जाएगा भाई साहब? 38। यानी कि ये पता चल गया कि एक पंक्ति में कितने पेड़ लगेंगे? 38। एक पंक्ति में कितने पेड़ लगेंगे? 38। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि आवश्यक पंक्तियों की संख्या बता दी। अब जैसे कि यहाँ पे न्यूनतम दे रखा है, तो न्यूनतम इसलिए दे रखा है ताकि कम पंक्तियां बने। और कम पंक्तियां तब बनेगी जब एक पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा पेड़ हो। वरना हम चलो एक एक का लाइन लगा देते हैं तो बहुत सारी पंक्ति बन जाएगी। सारे नंबर 2 से भी डिविजिबल है तो दो दो की लाइन लगा देते हैं, बहुत सारी लाइन बन जाएगी। लेकिन हमें चाहिए कम से कम पंक्ति। कम से कम पंक्ति चाहिए तो एक पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा पेड़, और ज्यादा से ज्यादा यानी कि बड़े से बड़ा नंबर जो सबको डिवाइड कर सके वो है 38। तो जब सेब के 76 पेड़ हैं, एक पंक्ति में 38 पेड़, तो कितनी पंक्ति बनेंगी? 2। केले के 114 पेड़ हैं, एक पंक्ति में 38 पेड़ हैं, तो कितनी पंक्तियां बनेंगी? 3। 152 आम के पेड़ हैं, 38 एक पंक्ति में है, तो कितने बनेंगे? 4। 4 3 7 2 9। टोटल कितनी पंक्तियां? 9 पंक्तियां। हो गया?
समझ आ गया? सतीश, हिमांशु, अनुप्रिया, सभी को समझ में आ गया कैसे करना है ये? नेक्स्ट, सेम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आप करके दिखा दो। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आप करके मुझे दिखा दो। करिए आंसर सेम टाइम। एक वन पाल 68 नीम के पेड़ है उसके पास। आमिल, वालेकुम सलाम। 102 बांज के पेड़ है और 136 बरगद के पेड़। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें भी आपको सबसे पहले एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 34। 34 दूनी 68, 34 तिया इतना, 34 चौके इतना। एचसीएफ हो गया 34। कितने पेड़ चाहिए? तो 68/34, 102/34 और 136/34। ये पेड़ों की संख्या आ जाएगी। 2 3 4, 4 3 7 2 9। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। ठीक, बढ़िया बढ़िया। हिमांशु का भी आंसर, प्रियंका का भी आंसर। नेक्स्ट, फिर उसी से मिलता जुलता एक ये वाला क्वेश्चन काफी सारी शिफ्ट में देखने को मिला। इसका आंसर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे के सारे यूपीएसआई के। बाकी हर एक एग्जाम के लगभग आप लोगों ने क्वेश्चंस ऑलरेडी किए हुए हैं। सीपीओ के भी, सीजीएल के भी, सारे एग्जाम के किए। एक दुकानदार के पास दूध के 3 अलग अलग गुण हैं। पहली गुणवत्ता का 299 लीटर, दूसरी गुणवत्ता का 345 लीटर और तीसरी गुणवत्ता का 368 लीटर। समान आकार की बोतलों की कम से कम संभावित संख्या ज्ञात करनी है जिसमें विभिन्न गुणों के विभिन्न दूध बिना मिलाए भरे जा सकते हैं। तो ऐसा फील नहीं हो रहा कि सेम पिछले वाले में पेड़ थे, इस वाले में पेड़ की जगह क्या है? लिक्विड है ना। पेड़ की जगह इस बार क्या है? लिक्विड है, बाकी सब कुछ सेम। पहली गुणवत्ता का 299 लीटर, दूसरी का 345, तीसरी का 368। समान आकार की बोतलें चाहिए, तो बोतलों का साइज जो है वो सेम होना चाहिए। 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, जितने लीटर भी होगा वो सेम होना चाहिए। उसके बाद नंबर ऑफ बॉटल्स पूछी जा रही है, तो फिर हर एक की नंबर ऑफ बॉटल्स निकाल लेंगे। पहला काम क्या होगा? एचसीएफ। एचसीएफ ऑफ 299, 345, 368। ठीक, सबसे छोटा डिफरेंस यहां पे आ रहा है कितने का? 23 का। एचसीएफ कितना हो जाएगा? 23। यानी कि एक बोतल जिसमें हमें लिक्विड भरना है उसका साइज होना जरूरी है 23, क्योंकि 23 ही सबको डिवाइड करता है। 23 जो है वो सबको डिवाइड करता है। ठीक, हमसे नंबर ऑफ बॉटल्स पूछा जा रहा है, तो 299/23 प्लस 345/23, 368/23। 23 से भाग दोगे 23 से कम 23, 23 23 से भाग दोगे 23 से कम 23 और 23 पंचे 115, 11 बचेगा 115। 23 से भाग दोगे 23 से कम 23, 13 बचेगा 13, 138। तो 6 बार 31, 3, 34, 10, 44। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। ठीक, 44 सही जवाब आ रहा है। बढ़िया। सतीश भाई गलत, आमिल और हिमांशु भाई सही। ठीक है, समझ आ गया? नेक्स्ट, अभी जो ये किए हैं हम लोगों ने उस टाइप के भी हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, और भी क्वेश्चंस करेंगे लास्ट में। इस क्वेश्चन का आंसर ये यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है ये।
इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है प्रियंका। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दे रखा है। उनमें से एक संख्या का 1/7 भाग 27 दे रखा है, तो दूसरी संख्या का 1/3 भाग ज्ञात करना है। 1/3 भाग ज्ञात कर। पर्स रखा है, पर्सन देखिए। पर्स रखा है, पर्सन देखिए। ऊपर रखो। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। नहीं होंगे शायद। वो पूछ रही मम्मी ने कुछ बनाया तो नहीं, हम बता दे रहा हूँ यहाँ। मम्मी ने कुछ बनाया तो नहीं है, मैंने बता दिया भैया। बताओ भाई, आंसर बताओ। 99। गुड। देखो, एक संख्या अगर x है तो उसका 1/7 भाग 27 है। एक संख्या अगर x है तो उसका 1/7 भाग 27 है। तो संख्या कितनी हो जाएगी? 27 × 7। ये पहली संख्या है 27 × 7। दूसरी संख्या आपको पता नहीं है, आपने y मान लिया। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कितना दे रखा है? 56,133। क्योंकि भैया पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। होता है। 7 से डिवाइड किया, 7 × 8 = 56। 0 बार जाएगा। 7 × 1 = 7, 6, 7 × 9 = 63। 9 से भाग दोगे, 9 × 3 = 27, 9 × 8 = 72। 8 बचेगा, 9 × 9 = 81, 9 × 1 = 9। 3 से भाग दोगे, 3 × 2 = 6, 3 × 27, 3 × 7 = 91। तो दूसरी संख्या जो है वो 297 मिल गई। हमसे इसका 1/3 पूछा गया। 1/3। 3 नाम 27, 3 नाम 27। करेक्ट आंसर कितना? 99। बढ़िया यार, तुम लोगों ने आंसर दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। बढ़िया। नेक्स्ट इसका आंसर। ये अभी यूट्यूब पे किया था। बता दो जल्दी से आंसर। चौथा ऑप्शन मिसिंग है। चौथा ऑप्शन मिसिंग है। अगर तीनों में से आंसर नहीं आ रहा तो तुम ऑप्शन डी टिक कर देना। और तीनों में से आंसर आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। बताओ। 635 आ रहा है। हाँ, अगर तीनों में ऑप्शन नहीं है तो फिर चौथा ऑप्शन है डी। अभी अभी सीखा है कि जैसे कि हमें बड़ी संख्या पूछी जा रही है तो जो भी एचसीएफ है उसमें 23 और 25 में से जो बड़ी संख्या है उसको मल्टीप्लाई कर दे। 25 × 9 225 होता है। 5 कैरी 22, 25 दूनी 50 और 22, 50 और 22, 725। यार 725 आ रहा है यार। बड़ी संख्या पूछी जा रही है ना यार। मैं गलत कर रहा हूँ कि तुम गलत कर रहे हो? 29 × 25, 25 × 9 225 का 5 कैरी 22, 25 दूनी 50, 50 और 22 72। 725 आ रहा है यार। भाई सिंपल सी बात है, पहली संख्या 29A होगी, दूसरी संख्या 29B होगी। एचसीएफ 29 होगा। एलसीएम का एक फैक्टर 29 होगा क्योंकि अन्य दो फैक्टर दे रखे हैं 23 × 25। तो 29 से 29 खत्म, 29 से 29 खत्म, A × B बराबर कितना मिल जाएगा? 23 × 25। 23 × 25। बड़ी संख्या कौन सी है? 25। तो 29B यानी कि 29 × 25। तो 25 नहीं है, 225 के 5 कैरी 22, 25 दूनी 50 और 22 72, 725 ही आए हैं। ऐसे गलती कैसे हो? छोटी संख्या निकाल दी थी क्या? लग रहा है छोटी संख्या निकाल दी थी। बड़ी संख्या पूछी जा रही थी। ओके। नेक्स्ट एक और सेम। अब तुरंत आंसर दे देना भैया।
बताइए। इस बार आप तुरंत आंसर दे सकते हो आई थिंक। छोटी संख्या पूछी जा रही है, छोटी संख्या कौन सी होगी? 26 × 23 होगी। 26 × 23। तो 26 × 23 कितना होता है? 78 का 8, कैरी 7, 26 दूनी 52, 7 59, 598। ऑप्शन सी। जी हाँ। नेक्स्ट। देखो, एसएससी सीपीओ 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। सीपीओ 2020। ओरली आंसर आएगा। बड़ी संख्या बेसिक बता चुका हूं, बाकी ओरली आंसर आएगा। एचसीएफ 29 दे रखा है, बड़ी संख्या पूछी जा रही है, तो 29 × 15। 15 नहीं है, 135 के 5, कैरी 13, 15 दूनी 30 और 13 43। करेक्ट आंसर कितना? 435। ऑप्शन ए। हो गया। ऑप्शन ए। डन। अब ये आपके यूपीएसआई के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक एक करके करना है। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। उसके बाद फिर हिमांशु ने एक दो क्वेश्चन भेजे थे जिसमें से डाउट है, तो वो क्वेश्चंस यहाँ पे क्लियर करेंगे और बहुत लंबी क्लास नहीं होगी, पहले ही बताया था। ऐसे क्वेश्चंस को आप ऑप्शन से कर सकते हो, तो जल्दी जल्दी कर लो। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और 4 क्लास के बाद मुझे नहीं लगता कि आपका एलसीएम एंड एचसीएफ का कुछ भी पोर्शन बचा हुआ है। हर एक टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप मुझे डाउट्स भेज सकते हैं। बढ़िया सुनीता। सुनीता, लेकिन अभी क्लिप मत लगाओ किसी की भी, किसी कहीं की भी क्लिप मत लगाओ। उसके पीछे का रीजन यही है कि चैनल पे 2 स्ट्राइक पहले से पड़ी हुई है। तो अगर एक, मुझे भी बहुत ज्यादा यूट्यूब की नॉलेज नहीं है, देखो, कि मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली कि कहाँ से कॉपीराइट आता है कहाँ से नहीं आता है, तो 2 स्ट्राइक पहले से भी पड़ी हुई है। और जो सॉन्ग भी मैं लगाता हूँ, इसलिए मैं यूट्यूब से ही लगा रहा हूँ, क्योंकि उससे स्ट्राइक नहीं आती है जहां तक मैंने पता किया है। तो ज्यादा नॉलेज ना होने की वजह से अभी हम लोग बस 2 महीने के आसपास कट गया है। 23 अगस्त तक की दिक्कत है। 23 अगस्त के बाद वो स्ट्राइक हट जाएगी तो फिर टेंशन नहीं रहेगी। पीडब्ल्यू वाले हटाने को तैयार नहीं है, हमने हर तरह से फोन करके देख लिया। कोई बात नहीं सुनीता, नॉलेज भी नहीं होती है ना, हमें भी नहीं है, तो हम दूसरों को क्या कहें किस चीज में आएगा कॉपीराइट, किस चीज में नहीं आएगा। तो ये चीज अभी हमें ढंग से, हमें भी नॉलेज नहीं है। 4 अंकों की वो छोटे से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 10 11 20 22 से विभाजित करने पर शेषफल 8 बचता है। भाई 10 से भाग देने पर शेषफल 8 तभी आएगा ना जब लास्ट का डिजिट 8 होगा। बस हो गया। जब लास्ट का डिजिट 8 होगा तभी हो सकता है ना। बस। बहुत बढ़िया हिमांशु। कभी कभी हमारे लिए कुछ अच्छा सा वीडियो एडिट करवा दिया करो, लेकिन उसमें कॉपीराइट ना है। इसका आंसर एक न्यूनतम संख्या को 9 14 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 10 रहता है। अब देखो, इसे ऑप्शन से नहीं कर सकते। जब उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाएगा तो क्या शेषफल मिलेगा, इसको ऑप्शन से तो कर नहीं सकते। तो क्या करोगे? सबसे पहले एलसीएम ऑफ 9 14 16। फिर 9 14 16 का एलसीएम, उसके बाद
जो भी आएगा उसमें 10 ऐड कर देंगे, उसके बाद 11 से भाग दे देंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा वो आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम सबसे पहले निकालेंगे, 16 गुणे 9 कितना होता है, 144। 144 गुणे 7 करना पड़ेगा, ठीक है, प्लस 10 को भाग देना है 11 से। 7 चौके 28 के 8 कैरी 2, 7 चौके 28 2, 30 की 0 कैरी 3, 7 एकम 7 3 10, प्लस 10 बटे 11, 1018 बटे 11। 11 से भाग दोगे 11 नहीं है 99, 2 बचेगा, 11 दूनी 22, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 6। हो गया, ठीक है, रिमाइंडर 6 आएगा भाई। शेषफल पूछा जा, रिमाइंडर आएगा 6। सुनीता गलत, सतीश गलत, आमिल गलत, सब गलत, सब गलत। नंबर है 1018, देखो मैं कंफर्म करा, 9 से भाग दोगे तो शेषफल कितना होना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन ही गलत है यार, ये क्वेश्चन ही गलत है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर है लेकिन ये क्वेश्चन सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि 9 से भाग देने पर शेषफल 10 कैसे आ सकता है, 9 से भाग देने में शेषफल कैसे 10 आ सकता है। बट ठीक है, अगर हम इधर से नंबर मान के कर रहे हैं तो मैं दिखाता हूं तुम्हें क्या है। 9 एकम 9, 9 एकम 9 1 बचेगा, 11 हो जाएगा, 9 एकम 9 2 हो जाएगा, 9 दूनी 18, तो उस हिसाब से 10 इन्होंने रिमाइंडर लिया है, ठीक, 10 उन्होंने रिमाइंडर लिया है। उसके बाद फिर 14 से भाग दिया तो 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98 के बाद 3 बचा, 14 दूनी 28, 10 बचा, बढ़िया। 16 छक्के 96, 4 5, 16 3 48, 10 बचा, सही है, संख्या सही है, 1018 बिल्कुल सही है। और 11 से भाग दोगे तो 11 नहीं है 99, 99 101 है, तो 2 बचेगा, 28 हो जाएगा, 11 दूनी 22, रिमाइंडर 6 आएगा। इस अकॉर्डिंग रिमाइंडर 6 ही आएगा। सुनीता 1108 नहीं होगा, 1008 संख्या मिल रही है, 7 चौके 28 के 8 कैरी 2, 7 चौके 28 2, 30 की 0 कैरी 3, 7 एकम 7 3 10, 1010 में 1008 में 10 ऐड करोगे तो 1018 होगा ना, ठीक, तो उस हिसाब से देखें तो आंसर आना चाहिए 6। नेक्स्ट, कोई नहीं सुनेगा, चलिए। अब ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग उड़ा के फेंक सकते हो, इन क्वेश्चन में आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आती है। दो अलार्म घड़ी है, फिर से पहले क्वेश्चन इस टाइप का किया था, प्रीवियस ईयर का है तो दोबारा रिपीट हुआ, अलग अलग शिफ्ट का था ना, वैल्यू चेंज हो गया। तो 144 और 120 सेकंड के नियमित अंतराल पर बजते हैं, यदि वे पहली बार 6 पीएम पर बजेंगे तो अगली बार कब बजेंगे। सिंपल से एलसीएम निकाल देना 144 और 120 का। तो भैया 144 12 बरेंगे, 36 24 पंचे 24 छक्के 144, 24 पंचे 120, 5 मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। 7 में सेकंड है, मिनट में कन्वर्ट करोगे, यहाँ पे भी 60 करना है। 5 से डिवाइड किया 12, 12 से डिवाइड किया 12, तो 12, 6 बजकर 12, यहां पर भी ऑप्शन नंबर डी गायब है, ऑप्शन नंबर डी गायब है, ठीक, हो गया, समझ आ गया। नेक्स्ट, ये सब प्रीवियस ईयर है तो मैंने शिफ्ट वाइज उठा लिए हैं, जो शिफ्ट में जो क्वेश्चन मुझे एचसीएफ एंड एलसीएम का मिला वो मैं करवा रहा हूं। पिछले वाले के आप बहुत सारे कर चुके हो, जरा इसका आंसर बताना, अभी ये वाला अभी अभी सीखे हो, तो अभी अभी सीखे हो, ऑप्शन से नहीं होगा। कल मुहर्रम की वजह से शायद क्लास नहीं हो पाएगी, श्योर नहीं हूं, मुझे यहाँ की टाइमिंग का थोड़ा सा अंदाजा नहीं है, इसलिए तो कल श्योरिटी नहीं है। सबसे छोटी एक संख्या को 11 15 12 से विभाजित करने पर शेषफल 7 प्राप्त होता है। एलसीएम और नया चैप्टर भी स्टार्ट करना है तो सोच रहा हूं बोर्ड से ही स्टार्ट करें, 11 15 12 अब परसेंटेज स्टार्ट करेंगे, इसके बाद शेषफल 7 मिलता है, 9 से भाग देने पर क्या मिलेगा। तो 11 15 और 12 का एलसीएम निकालोगे तो 15 गुड़े 11 165, 165 गुड़े 4, समझ में आ रहा है।
एलसीएम कैसे निकालना है? 15 में 11 पूरा पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, या यूं कहिए तो 15 और 12 का एलसीएम क्या होता है? 60। 60 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 660। 660 में 7 ऐड करोगे 667 बटे 9। 9 सत्ते 63, 4 47 हो जाएगा, 9 पना 45, रिमाइंडर कितना आएगा? 2 है। ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। 667 11 से भाग दिया, रिमाइंडर 7 सही है। 15 चौके 60, 15 चौके 60 सही है। 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 सही है। 9 सत्ते 63, 63 के बाद 4 बचता है, 9 गुना 45, तो रिमाइंडर तो 2 आना चाहिए। रिमाइंडर तो 2 ही आना चाहिए। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 9। 9 सत्ते 63, 6 6 12, 12 7। एक आना चाहिए क्या? एक आना चाहिए क्या? वही मैं भी कह रहा हूँ यार, एक आना चाहिए क्या? 9 सत्ते 63, हाँ यार सही है। 9 चौके 36, एक आना चाहिए। गलत किया। हिमांशु, हमारे ताजियां देखो, होता क्या है कि अलग अलग इमाम बाड़े होते हैं, अलग अलग इमाम बाड़े होते हैं। तो पहले अलग अलग इमाम बाड़े से एक बड़ी जगह पे सारी इकट्ठा होती है। तो हमारा जो घर पड़ता है, तो हमारे यहाँ से सुबह 10 साढ़े 10 बजे एक ताजिया निकलना स्टार्ट होती है। तो वो पहुंचती हैं पहले एक जगह पे बड़े इमाम बाड़े पे, फिर पूरा दिन घूमती हैं और शाम को जाके उन्हें ठंडा किया जाता है पानी में। तो पूरे दिन का प्रोग्राम होता है। और अरसान मियाँ जैसे कि हैं, कल मैं तुम्हें बताऊं, कल रात का प्रोग्राम था, इसीलिए रात वाली क्लास नहीं हो पाई थी। तो रात में अरसलान मियाँ को हम 11:30 बजे लेके घूम रहे थे, क्योंकि उन्हें देखना था, भीड़ देखनी थी। तो हम अपने कंधे में बिठा ले उसे घुमा रहे थे। फिर उसके बाद आधे रास्ते से हम लौट आए, तो उसने घर में रात को 12 बजे वो रोया कि हमें और जाना है। बड़ी मुश्किल से संभालना पड़ा कि वो शांत हुए। अब आज रात का फिर है, आज तो अला वला होता है, तो रात का, इसीलिए मैंने दिन में क्लास ली। अब कल दिन भर मुझे उसे डराना पड़ा, जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। बाकी अगर कोई ऐसा टाइम मिला मुझे तो खाली होगा, तो उस टाइम पे पढ़ा भी लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इस टाइप का भी क्वेश्चन अभी आप लोगों ने किया है। अगर पॉसिबिलिटी बनी, मुझे लगा कि टाइम है, तो हम किसी अदर टाइम पे क्लास लेके पढ़ा भी देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे यहां से निकल के मान लो वो बड़ी जगह पहुंच गई, फिर जो हमारे पास टाइम बचा उस बीच में हम पढ़ा भी लेंगे। देखते हैं। मुझे अंदाजा नहीं है ना, 2-3 साल से मैं नहीं रहा गाँव में इस टाइम पे। एक दुकानदार के पास दूध की 3 अलग अलग किस्में हैं, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन। 493, 551, 609। तो सबसे पहले इनका एचसीएफ निकालेंगे। 493, 551 और 609। तो जब एचसीएफ निकलेगा तो 58, 58 से ये नंबर डिवाइड होते हैं क्या? 58 से सारे के सारे नंबर डिवाइड होते हैं? मुझे नहीं लगता कि 58 से सारे नंबर डिवाइड हो रहे हो। यहाँ पर भी 58 का ही अंतर है, 8 8, हाँ 58 का ही अंतर है। क्या 58 से सारे के सारे नंबर डिवाइड होते हैं? तो 58 से सारे के सारे नंबर डिवाइड नहीं हो सकते, क्योंकि इसका लास्ट का डिजिट 3 है। तो 58 के बाद कौन सा होगा? 29। 29 आए। तो 493 को 29 से भाग दे देना, 551 को 29 से भाग दे देना, 609 को भी 29 से भाग दे देना। तो 29 एकम 29, 20 7 बार जाएगा। 29 से भाग दो, ये 17 है, अभी देखा था 58 के बीच का अंतर है, तो ये 19 बार जाएगा। ये कितनी बार? फिर 21 बार जाएगा। 21 9 40, 57। करेक्ट आंसर 57, ऑप्शन नंबर सी। मानता हूँ कि शायद आप लोगों को थोड़ा सा ये कुछ कुछ बच्चों को, सबको नहीं लग रहा होगा, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि क्लास के थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रही है। तो हाँ, थोड़ी सी डिस्टर्ब तो चल रही है, और क्यों डिस्टर्ब हुई है आप सभी को अच्छे से पता है। तो बीच में डिस्टर्बेंस हो गया, तो ये हादसे हैं बेटा, ये किसी के साथ भी हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं, उसी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तो हो गया। और इस डिस्टर्बेंस को सही होने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ही। अभी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो उसकी वाइफ, मेरी वाइफ अरसलान को लेके बाहर घूम रही है अभी, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ। अब ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग बहुत बार कर चुके हैं इस टाइप का भी, तो ये भी सभी को आता ही है। पूर्णता मापा जा सके, यानी कि इनका एचसीएफ। 23 से सारे के सारे नंबर डिवाइड होते हैं, आंसर कितना हो जाएगा? 23, ऑप्शन नंबर बी हो गया।
ऑप्शन नंबर बी हो गया ना। हिमांशु, मेरे ख्याल से अगर आपको थोड़ा सा भी खराब लगे तो आप टेंशन ना लो, आपकी मैं इतना जरूर हेल्प कर सकता हूँ कि आप क्वेश्चन खूब लगाओ, मैं आपके डाउट्स पर्सनली सॉल्व। राधे राधे, सलाम, प्राची। ठीक है हिमांशु। हाँ शुभी। तो ये वाले भी टाइप का क्वेश्चन अभी आप लोगों ने पीछे कर लिया था, 429, 462, 528, एचसीएफ निकाल के आराम से हो जाएगा। तो यही आपके कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे जो मुझे कराने थे, इसीलिए एलसीएम एंड एचसीएफ की आज आखिरी क्लास थी। एचसीएफ ऑफ 429, 462, 528, आप क्वेश्चंस लगाओ, जो नहीं आएंगे मैं डाउट्स बताऊंगा आपको। दो में से 9 घटाओगे तो 3 बचेगा, और 5 में से 2 घटाओगे 3, 33। 33 से देख लेना क्या सारे नंबर विभाजित होते हैं। हिमांशु नहीं, मुझे तुमसे डर लगता है थोड़ा सा, तुम अच्छे से अच्छे बच्चे हो, और मुझे ये नहीं लगता कभी भी किसी का भी नुकसान हो मेरी वजह से। अच्छा ध्यान रखो। क्योंकि सबसे पहले एक बार आप ही ने मुझे कहा था कि सर क्लास कैंसिल हो रही है तो पेड बैच क्यों ले। अब मेरी मजबूरी होगी तो बताओ मैं क्या करूं। 12 में से 3 घटाओगे 9, यहाँ पे भी 9, 3 बार कितनी बार गया, 13 बार। फिर इसमें तो 33 ऐड ही हो रहा है, 462 को 33 से भाग देने पर तो ये कितना हो जाएगा, 14 बार। फिर 528 को 33 से भाग दे रहे हो, इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है, 6, 6, यानी कि 2 का अंतर है तो 16। ठीक। अरे सारे बच्चे अच्छे हो, मैं एक बात कह रहा हूँ, 16, 14, 30, 43, कितनी जल्दी तुम लोगों को बात पकड़ना होती है। सर किस सेंस में बोल रहे हैं, क्या करना है, बस लड़ने बैठ जाओ आपसे, बच्चे की जान ले लो हमारी। ठीक। तो अब एलसीएम एंड एचसीएफ के सारे क्वेश्चन हो गए। हिमांशु तुमने टेलीग्राम पे मैसेज किया ना एक क्वेश्चन के लिए, तो मैं जरा देखूं कौन सा है वो। बाकी तुम कह रहे हो, मैंने पूरा मैसेज देखा नहीं, तुम्हारा कहना था कि बाकी सारे हो गए हैं, एक यही बचा हुआ है, कि फिर मैं देख लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। ये वाला। ठीक। अगला पेज खाली है, नहीं नहीं बता रहा। हाँ, यही बताना पड़ेगा भाई, चेहरा ऑफ करता हूँ। हिमांशु ने क्वेश्चन पूछा था, बाकी सारे हो चुके हैं। एचसीएफ फाइंड करना है, 3 की पावर 6 - 1 और 3 की पावर 9 - 1। और इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं वो दे रखे थे 8, 26, 9 और 3, ये ऑप्शन दे रखे थे। ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन हो गए हैं, केवल यही क्वेश्चन बचा। आकांक्षा पहले से काफी बेहतर है, लेकिन अभी 10-11 दिन लगेंगे उसे सीखने। देखो यार, इस क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, कई सारे दिमाग लगाए जा सकते हैं, आंसर देखते हैं फिर किसमें सही आता है। तो अगर आप सबसे पहले देखो तो ये x की पावर n - a की पावर n वाली कंडीशन फॉलो करता है, और ये तो 3 - 1 से भी डिविजिबल होगा और 3 + 1 से भी डिविजिबल होगा। 3 - 1 से भी डिविजिबल होगा, 3 + 1 से भी डिविजिबल होगा, यानी कि 2 से भी डिविजिबल होगा, और 4 से भी डिविजिबल, 2 से भी डिविजिबल होगा, 4 से भी डिविजिबल होगा। यहां पे कंडीशन कौन सी दे रखी है आपकी, ऑड वाली। जब ऑड वाली कंडीशन होती है तो केवल और केवल किससे विभाजित होता है, निगेटिव वाले से विभाजित होता है, पॉजिटिव वाले से विभाजित नहीं होता है, यानी कि 2। तो इस अकॉर्डिंग तो आंसर 2 आना चाहिए, लेकिन 2 तो ऑप्शन में है नहीं, 2 तो ऑप्शन में है नहीं। तो फिर हम अब दूसरा तरीका लगाएंगे। इधर से हमारे समझ में नहीं आया, 2 आंसर आ रहा था लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो हमने 2 वाला तरीका छोड़ दिया। जब आपने 2 वाला तरीका छोड़ दिया तो फिर हमने एक दूसरा लॉजिक लगाने की कोशिश की कि इसको हम 3 की पावर 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। हम शांत हो, ठीक। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक बार हम ऐड करके लिखेंगे, एक बार हम घटा के लिखेंगे। 27, 27 + 1 28, और 27 - 1 26, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक। दूसरा, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, a³ - b³। जब a³ - b³ करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, a - b। a - b क्या हो जाता है, 27 - 1, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाता है, a²। अब जो भी होता हो, यहां पे भी क्या कॉमन मिल रहा है, 26, यहां पर भी क्या कॉमन मिल रहा है, 26। सबसे बड़ा नंबर क्या हो रहा है, 26, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 26। समझ में आया हिमांशु।
हिमांशु, आपका ही क्वेश्चन था ये, क्या आपको समझ में आया ये क्वेश्चन? 26, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फैक्टर करके 28 और 26 कर दिया। यहां पे 3 की पावर 3 ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया है, ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर भी 26 मिल गया, यहां पर भी 26 मिल गया। करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? 26। ठीक। तो अब आपका एलसीएम एंड एचसीएफ में कुछ भी नहीं बचा, सारी वेराइटीज के क्वेश्चंस मैंने कर दिए हैं। अगर कल क्लास नहीं होती है तो आप लोग एलसीएम एंड एचसीएफ जिस भी बुक से लगाना चाहें, जहां से भी प्रैक्टिस करना चाहें, आप आराम से प्रैक्टिस कीजिए। और जो भी आपको क्वेश्चंस नहीं आए, आप मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज करिए, मैं आपकी हेल्प, इतना मैं कर सकता हूं। आप सभी पेड बैच के स्टूडेंट्स, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपकी हेल्प पर्सनली लेवल पे करूंगा जरूर। तभी आपके डाउट्स भी डिस्कशन होते हैं क्लास में। तो आप मुझे करिए, मैं चाहे आपको जैसे भी डाउट समझाऊं, मैं आपकी हेल्प करूंगा, इतना मैं कर सकता हूँ। बट थोड़ी मेरी मजबूरी है, थोड़े दिन की परेशानी है, तो यार वो मैनेज करनी पड़ेगी। ठीक। असुविधा के लिए खेद। थैंक यू सो मच। कल क्लास होगी तो आपको अपडेट किया जाएगा। ओके, चलो, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।